जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए जो भी लोग एसएससी जीडी के फॉर्म को फिलअप किए थे, जिनका कि पेपर 4 फरवरी के आसपास जो स्टार्ट होने वाला है 2025 के अंतर्गत जिनका भी पेपर है, तो बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि सर कुछ करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करा दो, जिसके माध्यम से जो अपना पेपर है उसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। क्योंकि देखो भाई, आपके पेपर में जो 40 मार्क्स का जीके जीएस वाला सेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मैटर करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये 40 में से केवल 20 नंबर 22 नंबर स्कोर करते हैं। तो आपको टारगेट जो रखना है ये 40 रखना है, 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन मिस भी हो जाए तो 38 तो आना ही आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। और भाई मैंने ऑलरेडी 2 बार एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं और आपको बताना है एट लास्ट कि आप कितना इसमें से स्कोर कर रहे हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने कुछ जो क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं जिसमें से कि चारों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड को, अगर आपने पढ़ा है, रिवीजन तो ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आगे। तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन चारों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता है, वरना मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव यानी जो करंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये किससे बनाया गया है। ऑप्शन ए राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, अजय कुमार भल्ला और आर के सिंह। तो दोस्तों जो अभी वर्तमान में आपके मैं बोलूँ कि कह सकते हैं हम कि टीवी सोमनाथन को, यानी टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में जो है ये भारत सरकार के कैबिनेट सचिव है। सबसे बड़ा पोस्ट होता है आईएएस का कौन सा, तो कैबिनेट सचिव ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत क्यों मायने रखता है। ठीक है, ये वाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एक बुक है, तो इसको किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, रॉस्किन बाउंड और खुशवंत सिंह। तो मेरे भाई, इसमें से किसी ने इस बुक को नहीं लिखा है। इस बुक को लिखा है किसने, तो एस जयशंकर ने। ठीक है, एस जयशंकर जो कि वर्तमान में आपके कौन से मंत्री है आपको बताना है। एस जयशंकर जो है इनका काफ़ी, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो ये कौन से मंत्री हैं, किस विभाग के मंत्री हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्तमान में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। हु इज़ करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, ये अभी वर्तमान में जो है कौन है। तो आपके ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र मोदी। तो देखो दोस्तों, मगर मैं बताऊं कि आपके वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे गुजरात की स्पेशली, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर कैपिटल भी पूछ देता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि गुजरात का वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, गवर्नर जो है वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये नरेंद्र मोदी जी हो गए, ये पुराने हो गए। विजय रूपाणी, आनंदीबेन पटेल, ये सारे पुराने हो गए। करंट में जो सिटिंग है आपके भूपेंद्र पटेल जी हैं। ठीक है, भूपेंद्र पटेल जो है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि गवर्नर वर्तमान में कौन है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। मेरे भाई, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए स्पेशली जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स की बाईलिंगुअल यानी हिंदी में भी और आपके इंग्लिश में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जो है अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है। और यकीन मानिए कि जो भी लोग परेशान है करंट अफेयर्स को लेकर के, परेशान है जीके जीएस को लेकर के, उनके रिवीजन में लग रहा है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यकीन मानो अभी आपके पास 10 से 12 दिन है, आप आराम से इसको कवर कर लोगे, एक रात में कवर कर लोगे। और ये आपको केवल है 35 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। मैंने जानबूझ के प्राइस डाउन रखा है ताकि सभी लोग इसको परचेज करें। और यकीन मानो, आप एक बार लेकर के देखो, आप यकीन करो कि आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं जीके जीएस में स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है, सारे वन लाइनर है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको केवल मैसेज करना है हाय एसएससी जीडी। ठीक है, ये लिख करके आपको मैसेज करना है, वहां से आपको टीम हमारी रिप्लाई दे देगी। नंबर है 73 710 61 306। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। और उससे पहले जिनको भी पीडीएफ परचेज करनी है, फटाफट जाओ, जो नंबर दिया गया उसके ऊपर आप मैसेज करो। यकीन मानो कि 100% क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि संप्रीति एक्सरसाइज जो है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच में होती है। संप्रीति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। ऑप्शन है भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत नेपाल और भारत जापान। तो देखो दोस्तों, ये इसमें से कोई भी जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इंडिया तो होगा, और इंडिया के साथ में आपके जो होगा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक
ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। क्या आपको ये पता था? आप में से बहुत सारे लोग तो इसमें से मार दिए हो गया अंदाज पे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं जानबूझ करके ऑप्शन गलत लेकर के आया हूँ ताकि आपके माइंड में जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जल्दी आएगा। आप लोग अपने से गेस कर दिए होगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है, कौन सी? संप्रीति। मैं दोस्तों क्वेश्चन फास्ट इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले तो अगर ये पूछे कि आपको किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। अगर पूछ दे कि कुछ शब्दावली जैसे पूछता है एग्जाम में कि हुक, हुक किससे संबंधित है, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। कुछ ट्रॉफी पूछ दे कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का संबंध किससे है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। तो आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने वाली है, ये आपकी होने वाली है कहाँ पे? तो पाकिस्तान के अंतर्गत होने वाली है, ठीक है, पाकिस्तान में ही होने वाली है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो उत्तराखंड राज्य है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यानी ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आएंगे। मैं जितना भी टॉपिक्स करा रहा हूँ आपको सारे टॉपिक्स को रिवीजन करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की 100% जो है संभावनाएं हैं, और PDF में हमारा सारा टॉपिक कवर है, ठीक है। ऑप्शन है ऋतिक रोशन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह। तो देखो दोस्तों, जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से कोई नहीं होगा। आप लोग ABCD मार दिए होंगे, लेकिन कोई नहीं है। जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो आप लोग लिख लो कि आपकी अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड का, तो ऋषभ पंत एक प्लेयर है, ठीक है, आप सभी को पता होगा क्रिकेट के, ऋषभ पंत। तो वर्तमान में जो है दोस्तों, ये जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर है किसके? उत्तराखंड राज्य के। कौन है? ऋषभ पंत, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू रोड जो है उसका नया नाम क्या है, ठीक है। आपका ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, सरदार पटेल रोड, अटल बिहारी वाजपेयी रोड और आपका राजीव गांधी रोड। तो देखो दोस्तों, इसमें से जो आपके नेम जो चेंजेज हुए हैं उनके नाम पे भी मतलब क्वेश्चन उस टॉपिक से रहेगा, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू रोड का जो नाम रख दिया गया है, अब उसको नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा किया गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है, ये कर दिया गया है। किसका नाम? तो जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 से पहले दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कि फटाफट जाओ और जो आपकी PDF है जो मैंने बताई आपको, ये जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फटाफट जा करके 35 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। फटाफट जाओ, यकीन मानो कि आपके इस PDF से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फटाफट जाओ, परचेज करो, और यकीन मानो दोस्तों, मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि आप एक बार PDF देख लोगे तो आप खुद संतुष्ट हो जाओगे। आप बोला कि नहीं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और बिल्कुल उसी डिजाइन पर उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और एक ऑप्शन और यहाँ पे हो गया है अमित शाह, तो इसको काट देंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि नितिन गडकरी जो है ये वर्तमान में ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि रोडवेज के जो होगा ये मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी PM है, इसके साथ में उनको विज्ञान विभाग वगैरह सारा बहुत सारे भाग हैं। और अमित शाह जो हो गए, अमित शाह के पास आपके गृह मंत्रालय भी है, ध्यान रखिएगा, 2 मंत्रालय उनके पास, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, और साथ ही साथ आपके सहकारिता मंत्री। ये नया विभाग बना था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और 2 बार ऑलमोस्ट ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है GD के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नवी जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जो 9th जास्कर महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया? जास्कर आपने नाम सुना होगा, जास्कर, नुब्रा, सियोक, खुंजा, ये सारे कहाँ पे हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कोई नहीं होगा। जम्मू में आएंगे, लेकिन जम्मू में स्पेशली नहीं आएंगे, ये आपके लद्दाख में अब हो गए हैं, ठीक है। कहाँ पे आ गए हैं? लद्दाख में। तो ये कहाँ पे मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लद्दाख का जो अभी गवर्नर है वो कौन है, लद्दाख का गवर्नर जो है कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, तो फटाफट जाकर के खोजो। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोस्ट VVIP मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप यकीन मानो कि जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप मिला लेना मेरे वीडियो से, पक्का क्वेश्चंस आपको टैली करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। आपके क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में डेंगू को महामारी घोषित किया गया है, ठीक है। यानी विच स्टेट डिक्लेयर द डेंगू एज अ एपिडेमिक? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और केरल। तो दोस्तों देखो, इसमें से कोई नहीं होगा, आपका कर्नाटक। कौन होगा?
कर्नाटक। मैंने जानबूझ करके ऑप्शन सारे गलत लिखवाए हैं, टाइप करवाए हैं जानबूझ करके, ताकि आप लोगों के माइंड में ये वर्ड जो होगा ना ये घुस जाएगा। अन्यथा बहुत सारे लोग अंदाज पे ABCD मार देंगे कि हाँ भाई मेरा इतना स्कोर हो गया। तो ये रियलिटी है, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने किया है घोषणा? तो आपके कर्नाटक ने। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु है। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हॉनेस्टली बताइएगा, मतलब ये नहीं कि जानबूझ के कोई मेडल मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। आपने सही में कितना तैयारी की है और कितना आपका स्कोर बन रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जिन भी भाई को PDF परचेज करनी है, ये फटाफट जाओ जाकर के परचेज करो और यकीन मानो आप अपने सिलेक्शन को बूस्टअप करो और अपनी एक सीट पक्की करो, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।